श्रीलंका को लेकर तकरार जारी है। अब कंबोडिया की बारी है। कंबोडिया में आर्मी नेवल बेस बनाना चीन की बड़ी साजिश का हिस्सा। श्रीलंका ही नहीं, कंबोडिया के जरिए भी भारत को घेरने की तैयारी। कंबोडिया से भारत के अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर चीन रखेगा नजर। कंबोडिया और श्रीलंका दोनों जगहों पर भारत के लिए पैदा कर रहा खतरा। दोस्तों, भारत को लेकर चीन एक खतरनाक साजिश रच रहा है। ऐसी साजिश जिसके बारे में जब आप सुनेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे, पैरों तले जमीन खिसक जाएगी और दिमाग के सारे घोड़े दौड़ने लगेंगे। जी हाँ, सही सुन रहे हैं आप। चीन भारत को घेरने के लिए कुछ ऐसी ही तैयारी कर रहा है। अपने इसी मंसूबे को अंजाम देने के लिए वो श्रीलंका और पाकिस्तान के साथ ही कंबोडिया को भी अपने कर्ज के जाल में फंसा रहा है। वहाँ अपने सैनिक अड्डे बना रहा है जिससे कि वो भारत के सैन्य बेस और परमाणु ठिकानों पर नजर रख सके और जरूरत पड़ने पर अपने खतरनाक मंसूबों को अंजाम दे सके। सीमा पर उसकी बढ़ती हरकतें इसका इशारा भी कर रही है। भारत को ये बता रही है कि चीन कुछ बेहद खतरनाक करने वाला है। शायद एक बार फिर वो 1962 वाला इतिहास दोहराना चाह रहा है, लेकिन वो ये भूल रहा है कि ये मोदी का भारत है जो उसके मंसूबों को तोड़ना जानता है। चीन को उसकी औकात बताने का मादा रखता है। अगर चीन सीमा पर गलती से भी कोई ऐसी हरकत करता है तो उसे इसका वो अंजाम भुगतना होगा जिससे उसकी नानी याद आ जाएगी। दोस्तों, भारत भी चीन के मंसूबे को भांप गया है, इसलिए उसने अपनी किलेबंदी तेज कर दी है। सेना को आधुनिक हथियार मुहैया कराया जा रहा है। जल्द से जल्द सीमा तक पहुंच सके, इसके लिए रास्ते बनाए जा रहे हैं। सीमा की किलेबंदी के साथ ही भारत कूटनीतिक चाल से भी चीन को मात देने में जुटा है। इसलिए उसने अमेरिका को अपने पाले में कर दिया है, क्योंकि वो जानता है कि अमेरिका भारत की संयुक्त ताकत से टकराना चीन के बूते की बात नहीं है। वहीं दूसरी तरफ भारत उन देशों को आगाह भी कर रहा है जो चीन के कर्ज जाल में फंस गए हैं, क्योंकि भारत जानता है कि चीन इन देशों का इस्तेमाल भारत के खिलाफ कर सकता है। लिहाजा भारत ने अब माइक लगाकर ऐलान करना शुरू कर दिया है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको चीन के इसी चाल के बारे में बताऊंगा। आपको ये भी बताऊंगा कि श्रीलंका को लेकर चीन के किस बयान पर भारत गर्व हो गया है। लेकिन ये सब जानने के लिए आपको मेरे साथ बने रहना होगा और ये वीडियो देखना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, भारत के विरोध के बावजूद श्रीलंका के हम्बनटोटा पोर्ट पर चीनी शिप ने एक हफ्ते डेरा डाला, जिसको लेकर भारत ने विरोध दर्ज कराया था। बाद में इस मामले पर श्रीलंका में चीनी राजदूत की झेंग होंग ने भारत पर श्रीलंका के आंतरिक मामलों में दखल देने का आरोप लगाया। चीनी राजदूत के इस बयान पर पलटवार करते हुए भारत ने चीन को लताड़ लगाई है। दोस्तों, आपको भारत के इस करारे वार के बारे में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आपको चीन की एक और हरकत के बारे में बता देता हूँ। श्रीलंका के बाद अब कंबोडिया को निगल रहा चीन। अमेरिकी रीव नेवल बेस को कर्ज देकर हड़पा। दोस्तों, चीन की विस्तारवादी नीतियां न सिर्फ एशिया बल्कि पूरी दुनिया के लिए खतरा बनती जा रही है। श्रीलंका और पाकिस्तान का बंटाधार करने के बाद चीन अब पूर्वी एशियाई देश कंबोडिया को हड़पने में जुटा है। थाईलैंड की खाड़ी के किनारे बसे इस देश को चीन ने भारी मात्रा में कर्ज दिया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक कंबोडिया पर चीन का कर्ज 10 अरब डॉलर से भी ज्यादा है। कंबोडिया के कुल विदेशी कर्ज में चीन की हिस्सेदारी 42.7% है, जबकि दूसरे नंबर पर काबिज जापान का हिस्सा सिर्फ 9.16% है। ऐसे में समझा जा सकता है कि चीन ने कंबोडिया को इतना कर्ज दे दिया है कि वह चाहकर भी बीजिंग के फैसले का विरोध नहीं कर सकता है। दोस्तों, इसी कर्ज के कारण कंबोडिया की हालत इतनी खराब हो गई है कि चीन का कर्ज चुकाने के लिए उसे अपना रीव नेवल बेस भी ड्रैगन को लीज पर देना पड़ा है। साल 2010 तक रीव नेवल बेस अमेरिका और कंबोडिया का संयुक्त नौसेना अड्डा हुआ करता था, लेकिन चीन को देने की जल्दी में कंबोडियाई सरकार ने इस नौसैनिक अड्डे पर बनवाए गए अमेरिका के 2 बिल्डिंगों को भी नष्ट कर दिया। इतना ही नहीं, पिछले साल जब अमेरिकी डिफेंस ने रीव नेवल बेस का दौरा कर स्थिति को जानने की कोशिश की तो उन्हें इसकी इजाजत नहीं दी गई। हाल के सैटेलाइट इमेज से खुलासा हुआ है कि चीन ने इस इलाके में बड़े पैमाने पर इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण किया है। इतना ही नहीं, इस नेवल बेस के आसपास के इलाकों में चीनी प्राइवेट कंपनियों ने कई रिजॉर्ट और होटल्स का निर्माण भी किया है। निकेई एशिया की रिपोर्ट के अनुसार कंबोडियाई प्रधानमंत्री हुन सेन ने चीनी निवेश के लिए रेड कार्पेट बिछाया हुआ है। इस कारण बड़े पैमाने पर चीनी कंपनियां रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण जगहों पर बुनियादी ढांचों का निर्माण कर रही है।
रीव नेवल बेस के पास स्थित सिहानो कबीले नाम की जगह तो चीनी कॉलोनी बन गई है। यहाँ चीनी कैसीनो और होटल्स की बाढ़ सी आ गई है। एक स्थानीय पत्रकार ने बताया कि शहर में चीनी निवासियों की तादाद अचानक काफी बढ़ गई है। ये लोग नेवल बेस के निर्माण में शामिल हैं। चीन की मंडारिन भाषा अब हमारे शहर में आम बात हो गई है। इतना ही नहीं, सड़कें भी चीनी भाषा में लिखे संकेतों से भरी हुई है। कंबोडिया में चीन की उपस्थिति सिहानो कबीले से आगे भी फैल रही है। बेस से उत्तर पश्चिम में लगभग 3 घंटे की ड्राइव पर दारा साकोर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। यहाँ से जल्द ही फ्लाइट्स के वाणिज्यिक संचालन शुरू होने की उम्मीद है। इस हवाई अड्डे का डेवलपमेंट एक चीनी कंपनी ने किया है, जिसके लिए कर्ज चीन नहीं दिया था। ऐसे में एयरपोर्ट का ऑपरेशन भी चीनी कंपनी के हाथ में ही रहेगा। संभावना है कि इस एयरपोर्ट से अधिकतर उड़ान चीन के विभिन्न शहरों तक ही सीमित होंगी। रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण होने के कारण चीन नहीं चाहेगा कि स्थानीय या विदेशी निवासियों के लिए कोई जासूस उनके नेवल बेस की रेकी करने पहुंच जाए। रीव नेवल बेस थाईलैंड की खाड़ी के किनारे बसा हुआ है। इससे चीन के कट्टर दुश्मन वियतनाम पर नजर रखी जा सकती है। मौका पड़ने पर रीव नेवल बेस के जरिए चीन वियतनाम की समुद्री घेराबंदी भी कर सकता है। इतना ही नहीं, इस नेवल बेस से चीन को दक्षिण चीन सागर में उपस्थिति बढ़ाने का एक और मौका मिल गया है। यहाँ से चीनी नौसेना मलक्का जलडमरू मध्य से गुजरने वाले दुश्मन देशों के युद्धपोतों पर भी नजर रख सकता है। इतना ही नहीं, यहाँ से भारत का रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण सैन्य अड्डा अंडमान और निकोबार भी सिर्फ 1200 किलोमीटर है। ऐसे में जंग जैसे हालात में चीन अपने इस नेवल बेस से भारत के अंडमान और निकोबार पर सीधा मिसाइल हमला कर सकता है। दोस्तों, इसमें दो राय नहीं कि चीन की ये मंशा भारत के लिए भी खतरनाक है। इसलिए उसने कंबोडिया को चीन की नीतियों को लेकर आगाह भी किया है। यही नहीं, श्रीलंका में चीन की बढ़ती दखल का भी अब भारत ने खुलकर जवाब देना शुरू कर दिया है। चीनी राजदूत को भारत की खरी खरी, श्रीलंका में न चलाएं अपना एजेंडा। श्रीलंका को लेकर भारत और चीन में तकरार सामने आ गई है। चीनी राजदूत के दिए गए बयान पर भारत ने जमकर खरी खोटी सुनाई है। भारत ने तो उनके बयान को चीन के रवैये से जोड़ दिया है। इतना ही नहीं, भारत ने यह भी कहा है कि श्रीलंका को मदद और समर्थन की जरूरत है। इसलिए चीन अपना एजेंडा चलाने के लिए अवांछित दबाव या अनावश्यक विवादों में उसे न लपेटे। कोलंबो में इंडियन हाई कमीशन ने ट्वीट कर कहा कि श्रीलंका को समर्थन की जरूरत है, न कि किसी दूसरे देश के एजेंडा को पूरा करने के लिए किसी दबाव या अनावश्यक विवादों की। हाई कमीशन ने इसे राजनयिक शिष्टाचार का उल्लंघन बताया। वहीं चीनी राजनयिक को फटकार लगाते हुए भारतीय राजदूत ने कहा कि श्रीलंका के उत्तरी पड़ोसी के बारे में उनका रवैया उनके अपने देश के व्यवहार से प्रभावित हो सकता है। दोस्तों, श्रीलंका में चीनी राजदूत की झेंग होंग ने युआन वांग 5 शिप के हम्बनटोटा पहुंचने को लेकर बयान दिया था। इसमें झेंग होंग ने सीधे तौर पर भारत का नाम लिए बगैर कहा था कि कुछ ताकतों की ओर से बिना किसी सबूत के सिक्योरिटी को लेकर चिंता जताना वास्तव में श्रीलंका की संप्रभुता और स्वतंत्रता में पूरी तरह हस्तक्षेप है। झेंग होंग ने कहा, श्रीलंका की राष्ट्रीय संप्रभुता, स्वतंत्रता और क्षेत्रीय अखंडता का उल्लंघन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। चीनी राजदूत ने कहा कि घटना का उचित तरीके से समाधान हो गया है, जिससे न केवल श्रीलंका की संप्रभुता और स्वतंत्रता का संरक्षण हुआ, बल्कि एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय निष्पक्षता और न्याय की रक्षा हुई। चीनी राजदूत ने कहा कि चीन और श्रीलंका के बीच कूटनीतिक संबंध 65 साल पहले स्थापित हुए थे और तब से दोनों देश महत्वपूर्ण हितों और प्रमुख चिंताओं के विषयों पर परस्पर एक दूसरे को समझ रहे हैं, उनका सम्मान कर रहे हैं और समर्थन कर रहे हैं। दोस्तों, बता दूं कि पहले इस चीनी शिप के 11 अगस्त को हम्बनटोटा पहुंचने की उम्मीद थी। भारत ने इस स्पाई शिप को लेकर श्रीलंका के सामने विरोध दर्ज कराया था। इसके बाद शिप को 16 से 22 अगस्त तक हम्बनटोटा पोर्ट पर आने की अनुमति दी गई। भारत पहले ही चीन के उस बयान को खारिज कर चुका है, जिसमें कहा गया है कि चीनी शिप को हम्बनटोटा पोर्ट पर जाने से रोकने के लिए भारत ने श्रीलंका पर दबाव डाला। भारत ने कहा था कि श्रीलंका एक संप्रभु देश है और अपने स्वतंत्र निर्णय लेता है। यह अनुमति इस शर्त पर दी गई थी कि वह श्रीलंका के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के भीतर ऑटोमेटिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम को चालू रखेगा और श्रीलंकाई वाटर में कोई साइंटिफिक रिसर्च नहीं किया जाएगा। भारत को आशंका थी कि चीनी शिप के ट्रैकिंग सिस्टम श्रीलंकाई पोर्ट के रास्ते में दक्षिण भारत के प्रमुख सैन्य और परमाणु ठिकानों की जासूसी कर सकते हैं। दोस्तों, भारत ने चीनी डेप्ट ट्रैप को लेकर श्रीलंका का उदाहरण देकर पूरी दुनिया को चेतावनी दी है। भारत ने कहा है कि अस्पष्टता और कर्ज से प्रेरित एजेंडा अब एक बड़ी चुनौती है, खासकर छोटे देशों के लिए। हालिया घटनाक्रम एक चेतावनी है। भारत ने कहा कि श्रीलंका को समर्थन की जरूरत है, न कि किसी दूसरे देश के एजेंडे को पूरा करने के लिए अवांछित दबाव या अनावश्यक विवादों की।